वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिवस शेष में आप सभी का स्वागत है। ना जैसा कि दिन प्रतिदिन तापमान बढ़ता जा रहा है, मरकरी जो है अपनी हाइट्स को टच कर रहा है, तो शेविंग डेन में रहना भी एक बड़ा ही एक दुश्वार हो जाता है, मतलब बड़ा कष्टकारी हो जाता है। शेव करना तो मजा है, मगर शेविंग डेन में ज्यादा देर रहना मुश्किल हो जाता है, स्पेशली जब आपने अभी अभी स्नान किया हो और उसके बाद जो ह्यूमिडिटी होती है वो आपको कहीं ना कहीं पूरा ऑलरेडी भिगा देती है, और उसकी वजह से क्या हो जाता है कि शेविंग में वो मजा नहीं आ पाता। तो ऐसे में कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जो आपको ठंडा ठंडा कूल कूल रखें तो वारे न्यारे हो जाएं, तो ऐसे ही आज दो प्रोडक्ट्स में लेके आपके सामने आया हूं। मगर हाँ, ये ध्यान में रखना है क्योंकि उसमें कूल कूल सेंसेशन है, कहीं ना कहीं मेंथल है। तो अगर आपको मेंथल बेस्ड प्रोडक्ट से एलर्जी है तब आप अपने को इससे दूर रखिएगा, अदरवाइज डेफिनेटली दे आर गोइंग टू गिव यू सम रिलीफ फ्रॉम दिस इंटेंस हीट। तो चलिए मैं आपको जल्दी से प्रोडक्ट्स के दर्शन करा दूं। दो प्रोडक्ट्स और दोनों ही फ्रॉम द हाउस ऑफ सेक्रेट अर्थ। तो सेक्रेट अर्थ हर्बल शेविंग जेल, एंड इसमें है एलोवेरा मेंथल, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, और टी ट्री ऑयल। सो इस तरह का कुछ ये पैकिंग में आता है, और यू कैन सी द एटोमाइजर, एक स्प्रे दिया गया, स्प्रे तो नहीं कहूंगा इसको, एटोमाइजर है, और इसमें से आप अपनी रिक्वायर्ड अमाउंट में जेल ले सकते हो। अब इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं दैट इज एक्वा मिस्टेरिक एसिड, इट इज वेरी कॉमन इन मोस्ट ऑफ द शेविंग क्रीम्स, पामेटिक एसिड, सॉर्बिटॉल, टीईए, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट, पॉलीसॉर्बेट, हाइडेंटॉइन, मेंथल भी है और मिंट ऑयल भी है। तो मिंट ऑयल कहीं ना कहीं ठंडा करेगा, मेंथल भी ठंडा करेगा, तो ठंडेपन का ज़्यादा एहसास होना चाहिए डेफिनेटली। और मैं इसको काफ़ी समय से यूज़ भी कर रहा हूँ, ये ऑलमोस्ट 7-8 महीने से मैं यूज़ कर रहा हूँ इनको। सर्दियों में मैंने इनको अवॉइड किया। फ्रेग्रेंस और की इंग्रेडिएंट्स जो लोग कह रहे हैं, इसमें एलोवेरा, टी ट्री ऑयल एंड मेंथल के क्रिस्टल्स हैं, तो ठंडेपन का एक्सप्लोजन होना लाजमी है। बट जिस तरह से ये लोग यहाँ पे लिख रहे हैं हर्बल शेविंग जेल, सो आई हैव डाउट्स, क्योंकि प्योर हर्बल तो मैं नहीं कह पाऊंगा इसको, क्योंकि इसमें बहुत सारे केमिकल्स यूज़ किए हैं। 200 ml का एक कंटेनर है, और जो इसकी कॉस्ट है वो 349 इसमें प्रिंटेड है, और मेरे को ये जो अमेजोन में 50-60 रुपये सस्ती पड़ी। मगर मैंने देखा है सेक्रेट अर्थ के प्रोडक्ट्स जो हैं ऑन एंड ऑफ कभी रहते हैं कभी नहीं रहते हैं, तो आई होप आपको मिल जाए। अगर लिंक होंगे तो मैं डेफिनेटली आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। सो दिस इज शेविंग जेल, एंड आफ्टर शेव के बारे में मैं बाद में बात करता हूँ। सो टुडे आई एम गोइंग टू यूज हजामत ट्राइड एंड टेस्टेड नो नॉनसेंस हजामत स्पेड डीई रेजर। ये क्लोज कॉम रेजर है एज इट इज, और ये क्रोम पॉलिश है, इसका गन मेटल फिनिश और रोज गोल्ड फिनिश में भी ये रेजर आते हैं, जिनके बारे में आपको पहले बता चुका हूं। एंड टुडे आई एम गोइंग टू यूज सिल्वोमैक्स। मेरे को काफी पसंद आई ब्लेड, सिल्वोमैक्स ब्लेड। तो जल्दी से लोड करते हैं और गर्मी से बचते हैं। So you can see सिल्वोमैक्स प्लैटिनम ब्लेड, आज इसका दूसरा इस्तेमाल होगा। So ये जो रेजर है दोस्तों, इट्स वेरी इकोनॉमिकल व्हेन इट कम्स टू बजट। 300 रुपये के अंदर आ जाता है ये, और ओवरहेड जो आप देख रहे हो काफी प्रोमिनेंट है इसका, और ब्लेड गैप भी आपको अच्छा खासा दिख रहा होगा। तो इसको मैं एग्रेसिव साइड में रखता हूँ, मीडियम टू माइल्ड तो बिल्कुल नहीं, मीडियम एग्रेसिव रेंज में आता है। मगर हर बार जब भी मैं इसे शेव करता हूँ ये काफी अच्छी शेव निकाल के देता है। तो चलिए, लेट मी वेट माय फेस। सो जेल्स के साथ मेरा हमेशा एक्सपीरियंस, आज मैंने कोई भी प्री शेव ऑयल या सोप यूज नहीं किया है। जेल्स के साथ मेरा अनुभव ये रहा है कि वो काफी स्लिकनेस प्रदान करते हैं आपकी त्वचा को। एंड टुडे आई एम गोइंग टू यूज दिस वंडरफुल ब्रश। अगेन इट्स अ नो नॉनसेंस ब्रश फ्रॉम हाउस ऑफ रोमो 7, सिंथेटिक ब्लैक बी रेजिन ब्रश।
So I think this much is enough. This much is enough. Let's start lathering. तो जैसा कि आपको दिख रहा है, इसने एकदम से अपना काम चालू कर दिया। पानी थोड़ा ज़्यादा हो गया है और यस, एक कूल मेंथल स्मेल आसपास आ रही है मेरे को। आपको सुन के पता लग जाएगा कि ये मेंथल से भरपूर है। तो अगर आपको मेंथल या मेंथल बेस्ड प्रोडक्ट से एलर्जी है तब तो आप इससे दूर रहें, अदरवाइज you are going to enjoy with it. तो दोस्तों, आजकल कंपनियां जो हैं वो बड़े अच्छे अच्छे नाम रखती हैं और आपको ये एहसास कराने की कोशिश करती हैं कि दे आर ऑल रिलेटेड टू प्योर हर्बल प्रोडक्ट्स, मगर ये रियल बात नहीं है। हर्बल प्रोडक्ट्स जो होते हैं, अगर आप कह रहे हो कि प्योर है तो वो थोड़े महंगे हो जाते हैं, मगर कई बार हम नामों के झांसे में आ जाते हैं। मैं इस कंपनी के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये जरा ध्यान रखिएगा कि जैसे कामा आयुर्वेद, फॉरेस्ट एसेंशियल्स, करेक्ट, और उसी तरह से योगा जैसे वर्ड लगा देते हैं, ये सेक्रेड अर्थ, कहीं ना कहीं मामा अर्थ। तो ये सब जो है कभी कभी क्या हो सकता है, मार्केटिंग गिमिक्री हो सकती है। मैं किसी कंपनी के ऊपर उंगली नहीं उठा रहा हूं, सो बायर्स बिवेयर। आप अपने डिस्क्रिप्शन से प्रोडक्ट्स लें, क्योंकि कहीं ना कहीं जब उनकी लिस्ट होती है उसमें कुछ ना कुछ केमिकल्स तो होते ही हैं भाई। तो बहुत कम टाइम में बहुत ही अच्छा लादर इसने क्रिएट किया और अब मेरे को एक मस्त ठंडेपन का एहसास हो रहा है। तो ये ब्रश बहुत ही अच्छा है। सिंथेटिक ब्रश अगर उसकी नॉट 24 के आसपास हो और सॉफ्ट ब्रिजल्स हो तो दे आर फंटास्टिक टू मेंटेन नो नॉनसेंस ब्रशेस। उनका काम केवल एक होता है कि आपको आपका सेटिस्फेक्शन डिलीवर करना, और महंगे भी नहीं होते ये, कोई झंझटबाजी नहीं होती। तो बहुत ही रिच लादर क्रिएट हो चुका है। जेल के साथ एक प्रॉब्लम है, थोड़ा सा भी ज़्यादा हुआ तो लादर फिर क्रिएट करने में दिक्कत होती है। वो बहुत ही थिक जो होता है आपकी लेयर बना देता है, तो कभी कभी फिर वहाँ पे रेजर ग्लाइड करने में परेशानी होती है। तो जेल जो है मैंने देखा है कि थोड़ा कम ही देना चाहिए, फिर ज़रूरत हो तो थोड़ा आप एक्स्ट्रा डाल लें अपने ब्रश में। बट जेल्स भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं अगर आपको शेविंग क्रीम में मज़ा नहीं आता, बिकॉज ऑफ देयर स्लिकनेस। मैंने ऑलमोस्ट जितने भी जेल्स हैं अच्छे से यूज़ किए हैं, शेविंग जेल्स, उसके बेस पे मैं कह रहा हूँ आपको, चाहे वो जिलेट के हों, चाहे वो हिमालय के हों, चाहे वो ग्रेफाइट के हों। रिलायंस की कंपनी है ग्रेफाइट, रिलायंस स्टोर में मिल जाते हैं वो। So you can see fantastic lather. I think that's sufficient. So आप देख सकते हैं पसीना। तो नहाने धोने का कोई फायदा नहीं है गर्मी में। एनीवे, हजामत स्पेड क्रोम फिनिश रेजर, और इसमें लोडेड है सिल्वरमैक्स प्लैटिनम ब्लेड, जो आज मैं दूसरा इस्तेमाल करूंगा। सो फर्स्ट पास एज यूजुअल विद द ग्रेन। तो दोस्तों, इस रेजर में ब्लेड एक्सपोजर
थोड़ा ज़्यादा है तो यू हैव टू बी वेरी क्लियर। अगर आप पहली बार यूज़ कर रहे हो तो इसको बहुत ध्यान से यूज़ करें और अपना एंगल आप ढूंढें और हल्के हल्के इस तरह से आप रेजर को ग्लाइड करें। एक अच्छा ऑडिबल फीडबैक आपको सुनाई दे रहा होगा। तो अगर आप माइल्ड रेजर्स यूज करते हैं और फिर इस रेजर के साथ आप ट्राई करना चाहते हो तो यू हैव टू बी अ लिटिल बिट केयरफुल। तो फर्स्ट पास कंप्लीट। 3 दिन पुरानी आज की मेरी बियर्ड थी। फैंटास्टिक, लाजवाब एक्सपीरियंस। स्लिकनेस बहुत ही बेहतरीन है। जेल्स की ज़्यादातर स्लिकनेस आपको अच्छी मिलने वाली है कंपेयर टू शेविंग क्रीम। पसीने से लहूलुहान। मगर यस, आई एम एंजॉइंग टुडे शेव जस्ट बिकॉज आज थोड़ी लेट शेव कर रहा हूं मैं। इट्स ऑलमोस्ट आफ्टरनून टाइम। वीडियो बनाने के चक्कर में आज सुबह थोड़ा लेट हो गया। नहीं तो मॉर्निंग टाइम फॉर मी इज सुटेबल और लेट नाइट। पहली पास करने के बाद जब मैंने इलादा अप्लाई किया तो मेरे को और ज़्यादा ठंडक लग रही है। अच्छा एहसास हो रहा है। चलिए लेट्स कम टू द सेकंड पास अक्रॉस द ग्रेन। नेक एरिया में एज यूजुअल आई प्रेफर अगेंस्ट द ग्रेन। ये जो इलाका है मेरा, यहाँ पे मेरे जो ग्रेन्स हैं वो ऐसे भी चलते हैं और नीचे से ऐसे हो जाते हैं। तो ये एक यहाँ पे गोल टाइप का राउंड बन जाता है। तो उस समय क्या हो जाता है, इस तरह से चलाने में वो एक कंप्लीट स्मूथ हो जाती है शेव। तो कई बार आपको लगता होगा यहाँ पे आपकी ब्रिसल्स बची है, तो ये चीज आपको देखना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं ना, शेविंग से पहले जब आप वेट शेविंग से जुड़ो या किसी वैसे भी शेविंग से जुड़ो तो अपने चेहरे की ग्रेन मैपिंग जरूर करें। मतलब कि किस दिशा में आपके ग्रोथ है, जो आपकी बियर्ड है उसकी। फिर उस तरह से आपको अपने स्ट्रोक्स डेवलप करने पड़ेंगे।
So I think that's complete. बहुत ही बढ़िया ठंडी ठंडी कूल शेव और पूरी तरह से जिसे कहते हैं आई एम सेटिस्फाइड. So today I am not going to apply alum. Very good and fantastic slickness. चलिए अब वापस आते हैं अपने पोस्ट शेव सेशन की तरफ. सो टुडे आई एम गोइंग टू यूज सीक्रेट अर्थ हर्बल आफ्टर शेव स्प्लैश. तो स्प्लैश ही है वाकई में, और एलोवेरा विच हेजल है इसमें एंड मेंथल. सो एलोवेरा एक्सट्रैक्ट मेंथल, उसमें लिखा भी है इट हाइड्रेट्स प्रोवाइड रिफ्रेशिंग सेंसेशन एंड ऑफ कोर्स एलोवेरा के एक्सट्रैक्ट है इसमें. और क्या क्या चीज़ें हैं भाई. हाँ, एक्वा है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है. ओ गॉड, तो एक बर्निंग सेंसेशन आई एम एक्सपेक्टिंग. पॉलीसॉर्बेट प्रोपाइल ग्लाइकॉल, तो केमिकल्स तो हैं, इट्स नॉट कम्प्लीटली हर्बल प्रोडक्ट. तो ऐसे नहीं डालूंगा मैं, गॉड नोस, क्योंकि मुझे मैंने यूज़ किया है तो एक जलन होती है ठंडी ठंडी, मगर उसको वो ठंडक मास्क कर देती है. So today I am going to do this. इतनी जलन नहीं हुई, बट ठंडेपन का एहसास बहुत ही बढ़िया है. So today I am not going to apply any aftershave balm, and it's very refreshing, very refreshing. सो क्योंकि मेरे को ये मेंथल बेस्ड प्रोडक्ट्स अच्छे लगते हैं, तो आई एम यूजिंग इट. आई नॉर्मली यूजिंग इट इन माई रोटेशन. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई एम एक्सट्रीमली सेटिस्फाइड विद टुडेज कूल शेव इन दिस स्वेल्टरिंग हीट. सो आशा है आपको भी अच्छा लगा होगा. अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर दीजिएगा भाइयों, और हो सके तो इसको शेयर कीजिएगा. सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, आपके सब्सक्रिप्शन से मोटिवेशन मिलता है. बस आज के लिए इतना काफ़ी. मिलते हैं नेक्स्ट शेविंग सेशन में. उसी के साथ अपने पेरेंट्स का एज यूजुअल, अपना खुद का, अपने परिवारों का बहुत ध्यान रखिए और मुस्कुराते रहिए. शेविंग को हमेशा एंजॉय करिए. सो दैट्स ऑल आई वांट टू कन्वे टुडे. विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. जय हिंद.